हेलो गाइस, वेलकम टू माय इंग्लिश ग्रामर चैनल में आपका स्वागत है। तो यहाँ पे हम लेकर के प्रेजेंट हैं गाइस क्या डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच इन हिंदी में। तो इसके जो है कई पार्ट में रूल्स पहले हम बता देंगे, फिर आपको एक एक एग्जाम्पल और रूल्स को समझाने वाली हूँ। तो आई होप कि बहुत ही अच्छे से समझेंगे आप। यहाँ पे देखेंगे नरेशन क्या चीज़ है। हाँ गाइज, नरेशन क्या चीज़ है, तो पहले आप क्या जानोगे, नरेशन के बारे में जान जाते हैं। ठीक है, तो नरेशन को 2 टाइप्स में डिवाइड किया है, डायरेक्ट स्पीच और इनडायरेक्ट स्पीच। ठीक है, तो डायरेक्ट स्पीच इनडायरेक्ट स्पीच क्या है कि किसी भी व्यक्ति के द्वारा कही गए मतलब शब्दों को यानी बातों को हम 2 टाइप से एक्सप्रेस करते हैं, उसे हम क्या कहेंगे, नरेशन कहेंगे। और पहला तरीका यह है कि हम कहने वाले शब्दों या बात को दूसरे व्यक्ति के जैसे ही ज्यों का त्यों प्रेजेंट कर देना, उसे डायरेक्ट स्पीच कहेंगे। और यदि उसमें कुछ हेरा फेरी बदलाव जब हम करेंगे तो उसे इनडायरेक्ट स्पीच, यानी जब हम अपने शब्दों में उसे व्यक्त करके एक्सप्रेस करते हैं, कुछ हेरा फेरी करते हैं, बदलाव करते हैं, तो उसे इनडायरेक्ट स्पीच कहते हैं। तो आई होप कि समझ में आएगा। नरेशन क्या चीज़ है। नरेशन, देयर आर 2 टाइप्स डिवाइड इन नरेशन। फर्स्ट टाइप डायरेक्ट, सेकंड टाइप से इनडायरेक्ट। यानी हम नरेशन को किसी भी व्यक्ति के द्वारा कहे गए शब्दों को हम 2 प्रकार से व्यक्त करते हैं। पहला जो है, किसी भी व्यक्ति की कहे गए शब्दों को हम बातों को ज्यों का त्यों एक्सप्रेस कर देते हैं, उसे डायरेक्ट स्पीच कहते हैं। यदि उसके कहे गए बातों में कुछ हम अपने भाव के अकॉर्डिंग कुछ बदलाव करेंगे तो उसे हम इनडायरेक्ट स्पीच कहते हैं। चलिए आ जाते हैं, जानते हैं कुछ रूल्स के बारे में, क्योंकि हम रूल तो ही लेकर के आए हैं आपके लिए, कहीं नहीं जाइए। अर्थात दूसरे शब्दों में कहा गया है कि शब्दों को अपने शब्दों में कहें, परंतु शब्दों का जो है अर्थ बिल्कुल बदलना नहीं चाहिए। ये भी कहा गया है, नरेशन के रूल में ये भी कहा गया है कि शब्दों के जो है बदले, बट उसके अर्थ भाव को बिल्कुल नहीं बदलना चाहिए। यही शब्द या वाक्य को ही प्रत्यक्ष कथन या डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच कहते हैं। तो आ जाते हैं गाइस, इसके आगे कुछ हम आपको बताते हैं। यहाँ पे देखेंगे कि जब हम जो है डायरेक्ट स्पीच को इनडायरेक्ट स्पीच में कन्वर्ट करेंगे तो हमें कुछ नियमों का पालन करना पड़ेगा। तो वो नियम क्या हैं, तो उस नियमों को ध्यान पर पूर्वक बिल्कुल देखेंगे। डायरेक्ट स्पीच जो होता है इनडायरेक्ट स्पीच बनाने में बहुत ही आसान हो जाता है जब यदि आप इस नियम को जान लोगे तो। आइए नियमों को जो है अच्छे से उदाहरण के लिए समझेंगे। ही सैड आई एम गोइंग टू, ही सैड आई एम गोइंग टू सिनेमा नाउ। तो हम इसे, ये क्या है, डायरेक्ट स्पीच है गाइस। बिल्कुल आप इसे जान के रखेंगे कि ये डायरेक्ट स्पीच है और इसे हम किस तरह से एक्सप्रेस करेंगे, चलिए जान लेते हैं। तो यहाँ पे ये है डायरेक्ट स्पीच। ठीक है, अब हमें कन्वर्ट करना पड़ेगा इनडायरेक्ट स्पीच में, तो हम लिखेंगे ही सैड। बहुत सारे रूल हैं कि ही सैड डायरेक्ट स्पीच के जो है 2 पार्ट होते हैं। पहला जो रिपोर्टिंग वर्ब, दूसरा रिपोर्टेड स्पीच। ठीक है, तो अब जो रिपोर्टेड स्पीच जो किसी के द्वारा कहा गया है, रिपोर्टिंग वर्ब जो कह रहा है ही सैड। ठीक है, अब इसका जो है रिपोर्टेड स्पीच और रिपोर्टिंग वर्ब क्या चीज़ है उसको हम एक वीडियो में समझाएंगे। ठीक है, चलिए अब इसको कन्वर्ट करेंगे। तो ये हमारा एग्जांपल हो जाएगा कि ही सैड दैट, कामा क्लोज करेंगे तो हम दैट का प्रयोग करेंगे और फिर इसके बाद लिखेंगे अब आई, फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन, थर्ड पर्सन के सब रूल्स हैं, उसको भी हम कन्वर्ट करके आपको बिल्कुल बताने वाले हैं कि किस तरह से आप कन्वर्ट करोगे। ठीक है, तो आई
आई का ही हो जाएगा गाइज, आई का क्या हो जाएगा, ही हो जाएगा। वाज टेंस चेंज करेंगे, प्रेजेंट को हम पास्ट में चेंज करेंगे, प्रेजेंट का कंटिन्यूअस है तो पास्ट के कंटिन्यूअस में कन्वर्ट करेंगे तो हो जाएगा वाज गोइंग टू सिनेमा। आई होप कि अंडरस्टूड। नेक्स्ट रूल्स लेकर के अगले दिन प्रेजेंट होते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, गॉड ब्लेस।